हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं। विहान को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ। और चलो 1 बजे तक मैंने क्या क्या किया है पहले मैं वो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। मैं सुबह उठी थी आज 8:15 बजे। उठने के बाद सबसे पहले मैंने सुबह नाश्ता किया, ब्रश व्रश किया। उसके बाद विहान उठा था 9 सवा 9। तो मैंने ब्रश किया, जूस बनाया, अपना जूस पिया। फिर 9:30 बजे मैंने विहान के लिए जूस बनाया, विहान को 1 गिलास जूस बनाया पिलाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घर का बेड वेड झाड़ा, बिस्तरा झाड़ा, घर में थोड़ा सा पूरे घर में से एक बार झाड़ू लगाया, रसोई थोड़ी सी साफ करी और बर्तन नहीं धोए। ठीक है। उसके बाद मैं बैठ गई करीबन 10:30 बजे खाना लेके विहान के पास। तो विहान को मैं खाना खिला रही थी, तो खाना खिलाते खिलाते 12 बज गए। 1.5 घंटा बैठी रही विहान को ट्यूशन स्कूल का काम करवाया मैंने। स्कूल का वो किताब निकालती थी, होमवर्क मिलता है स्कूल में, जाता है वहाँ पे CW HW करवाते हैं। तो HW मिला था, तो वो सारा 1.5 घंटे में से धीरे धीरे टाइम पास करते करते काम करवाया इसको। और मैं अपनी किताब पढ़ती रही। तो मैं फिलहाल बता देती हूँ किताब भी मैं कौन सी पढ़ रही थी, ताकि आप लोगों को फिर आप सोचोगे कि निधि किताब नहीं पढ़ती। ये कर्म नाम से किताब है सदगुरु की, जो मैं फिलहाल पढ़ रही हूँ। आज ही शुरू करी है ये किताब पढ़नी मैंने। ये 42 पेज तक मैं पढ़ चुकी हूँ। लेकिन ये किताब मेरे से वन टाइम में नहीं पढ़ी जाएगी। इस किताब को पढ़ने में मुझे कई दिन लग जाएंगे। मैं बीच में कोई और किताब भी शुरू करूँगी पढ़नी, बुक। क्योंकि ये इस तरीके की किताब जो होती है ना, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होती है या मोटिवेशनल बुक्स होती है, वो एक ही दिन में ख़त्म नहीं हो पाती किताब। इस तरीके की बुक्स में आपको थोड़ा सा गैप देना ज़रूरी होता है। जैसे मान लो मैंने 50 पेज पढ़े, तो फिर अगले दिन पढ़ो अगले 50 पेज, फिर अगले दिन 50 पेज पढ़ो। अगर आप ये सोचोगे ना एक ही दिन में 250 पेज पढ़ दोगे, तो वो चीज़ आप बस रीड करोगे, उस चीज़ को समझोगे नहीं। क्योंकि इनमें थोड़ा सा डीप मीनिंग होता है, चीज़ों को थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी होता है। तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है उस चीज़ को अपने माइंड में एनालाइज करने के लिए, इस तरीके से। तो एक और बुक मैं शुरू करूंगी। और मैं एक टाइम पे, जैसे अगर 2 बुक्स पढ़ रही हूँ तो दोनों डिफरेंट टाइप की बुक होती है। जैसे अब ये बुक है, ये है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, कर्म नाम से बुक है। जैसे हमारे कर्मा क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, तो वो है। तो जो दूसरी बुक मैं पढ़ूंगी ना, वो कोई फिक्शनल बुक लूंगी, ताकि थोड़ा सा बीच बीच में वो थोड़ा वो करके पढ़ पढ़ के करूँ। तो अभी आप लोग कहोगे ना निधि, मैं आपको चीज़ बताऊँ आप लोगों को कि यूट्यूब पे मैंने 5 अप्रैल से थोड़ा सा ब्रेक लिया है व्लॉगिंग का। मैंने 5 अप्रैल को, मैं 1 साल से सोच रही थी यार, काफ़ी लंबा, 1 साल से, पिछले 1 साल से, कि मुझे नहीं करना व्लॉग, नहीं बनाना। फिर आखिरी में फाइनली जाके मैं यहाँ पहुँची। अभी मैं इस टाइम पता है अपनी यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। ना मैं थंबनेल बनाने का मेरा मन करता, ना मेरा टाइटल लगाने का मन करता। मैं बस वीडियो अपने मतलब अपनी बस दिल की फीलिंग शेयर करने के लिए आप लोगों से शेयर करती हूँ, कि बस मेरे मन में क्या चल रहा है। थोड़ा सा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। और कुछ लोग हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देखते हैं, तो मैं बस वीडियो शेयर कर देती हूँ। बाकी अभी अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ ना, मेरे को पहले जब मैं आई थी और आज मैं आई हूँ, तो मेरे को वो टाइम जो पिछले 5 साल मेरी ज़िंदगी के निकले हैं ना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, काम किया, पर अब जाके लाइफ में ना मेरी ज़िंदगी एक ठहराव मांग रही है। मतलब एक उस पॉइंट पे मेरी लाइफ आ चुकी है जहाँ मैं भागना नहीं चाहती हूँ, मैं रेस नहीं लगाना चाहती हूँ। मैं मेरे लाइफ में ऐसे पॉइंट में आ गई हूँ जहाँ मैं रुक के अपनी लाइफ को एनालाइज करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, लाइफ क्या है। और एक चीज़ सबसे बड़ी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ, मैंने यहाँ पे आके मैं इसलिए रुकी क्योंकि देखो कल को यार मेरी लाइफ में ना, बता यार, मैं इतनी टेंशन ले रही थी, सोशल मीडिया स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत हैवी, है ना। क्योंकि आप कंटेंट बनाते हो तो हर तरीके का देखो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो उस तरीके से देखो, कोई अच्छा बोलता है, कोई ख़राब बोलता है, तो एक नेगेटिविटी सी लाइफ में आ रही थी। तो उस वजह से भी पता है क्या हो रहा था मेरी ज़िंदगी में, कि ना मेरी लाइफ ना कहीं डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन। आप लोगों को पता है पिछले साल का मेरा नवंबर दिसंबर जनवरी, उस टाइम में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में थी, डिप्रेस थी। मेरी लाइफ बहुत उथल पुथल हो रखी थी। उसके बाद अब जाके थोड़ी सी मेरी लाइफ में थोड़ी बहुत, कहते हैं ना, थोड़ी स्टेबिलिटी मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को समझ में आई है कि देखो यार, आजकल हेल्थ सिस्टम बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। 1 मिनट में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए लग जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं है ना पैसे की, जहाँ आप बीमार पड़ जाते हो। तो और देखो मैं किसके भरोसे अपना इलाज करवाऊंगी, मेरे पीछे कौन है। आप ये देखो ना, ससुराल वालों ने तो छोड़ रखा है,
वो मेरे को थोड़ी मेरा खर्चा उठाएंगे, अब मेरी बीमारी शिमारी में मेरा इलाज करवाएंगे, कोई नहीं करवाएगा। ठीक है, माँ बाप है वो भी देखो ना, उनके पास क्या है, देखो पैसे के मामले में उनके पास पैसा थोड़ी है कि हाँ वो मेरे ऊपर लगा देंगे, उनके पास ऐसे पैसे है या वो है। देखो सरकार की तरफ से मेरे को कोई ऐसा थोड़ी है कि सरकार मेरा खर्चा उठाएगी बीमारी शिमारी में, क्योंकि मेरे पास कोई ना तो आयुष्मान कार्ड है, कुछ भी नहीं है। तो यार अगर मेरी लाइफ के बारे में मेरे को यही चीज़ सबसे ज़्यादा वो फील हो रही थी कि निधि देख, आजकल ज़िंदगी का एक भरोसा नहीं है, 1 मिनट का। यूट्यूब पे कितनी वीडियोस आती हैं जिसमें कभी कुछ आता है कि किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया हेल्थ वाइज। तो अपनी हेल्थ गंवाने का के बाद तू कुछ भी कमा लेगी ना यूट्यूब से, वो पैसा कहाँ लगेगा? हेल्थ पे लगेगा, बीमारी पे लगेगा। इससे बढ़िया अपना शरीर सही रख, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे और अपने मेंटल हेल्थ को भी अच्छा बना, मतलब ताकि टेंशन फ्री रह के सुकून से अपना लाइफ जी। तो इसी वजह से फिर मैं अभी, आप लोग देखोगे ना, कंटेंट के नाम पे मैं क्या वीडियो ला रही हूँ, है ना। मैं सिर्फ आप लोगों से बैठ के नॉर्मल बात करती हूँ, लोगों को नहीं मिलता मिर्च मसाला ना मिले, ठीक है। कोई भी लाइफ में नॉर्मल सिंपल लाइफ है जैसी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं। तो अपनी हेल्थ पे मैं, पता है मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब थी, कई सालों तक बहुत ज़्यादा मैं गंदा खा रही थी। गंदा मतलब मतलब घटिया चीज़ें जिसको कहते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, मैं वो खा रही थी। तो अब मैंने अपनी हेल्थ हैबिट्स मैंने चेंज करी है। अब मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ, सिंपल घर का जैसे भी होता है, और जैसे नॉर्मल खाना खाती हूँ, और धीरे धीरे अपनी लाइफ के रूटीन को भी धीरे धीरे मैं चेंज कर रही हूँ। एकदम से नहीं हो रहा लेकिन कर रही हूँ। अभी जैसे थोड़ा बहुत चलने फिरने लगी हूँ अभी डेली। मैं पिछले, आप लोगों को नहीं पता, पिछले 15 दिन से रोज़ मैं 1 घंटा पैदल चल रही हूँ। पहले नहीं चलती थी, अब चल रही हूँ। तो ऐसा नहीं है वजन कम हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन हाँ बढ़ भी नहीं रहा, उतने पे रुक गया है। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बना रही हूँ। किताबें बहुत पढ़ रही हूँ इस टाइम, मैं बुक्स पढ़ रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो यही लाइफ है। वो जो चीज़ होती थी ना, एकदम से जो इमोशनली आप डिस्टर्ब होते हो इमोशनली, वो चीज़ मैं नहीं झेल सकती भाई, मेरे बस का नहीं है। लाइफ में कभी कुछ हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कभी कुछ, मतलब वो चीज़ों का जो एक होता है जैसे तूफान की तरह जो ज़िंदगी चलती है, वैसी लाइफ से थोड़ा सा अब मैं बाहर निकली हूँ। काफ़ी लंबा टाइम लगा, लेकिन अब थोड़ा सा लाइफ में कहते नहीं कि मैं अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर फोकस कर रही हूँ, उसकी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ, अपनी भी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे इस टाइम मैं फोकस कर रही हूँ। बहुत किताबें पढ़ती हूँ मैं इस टाइम, बुक्स पढ़ती हूँ, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बुक्स पढ़ती हूँ, फिक्शनल बुक्स भी पढ़ती हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का पर्सनली बहुत शौक है। कई बार तो मन करता है मैं 50-60 किताबें और ख़रीद लूँ, लेकिन मैं ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि देखो यार पैसा भी आपको थोड़ा सोच समझ के खर्च करना होता है। तो जो मतलब किताबें हैं फ़िलहाल के लिए, बस मैं वो ही मतलब पढ़ने लग रही हूँ फ़िलहाल के लिए, आप लोगों को पता है। तो जो बुक्स है उसमें से कोई ना कोई बुक लेती हूँ, जो मन करता है पूरा मतलब रात भर बैठ के पढ़ती हूँ। मतलब मेरी रात ऐसी निकलती है किताबों के साथ आजकल। मैं जैसे क्या करती हूँ, जैसे विहान का, अभी तो देखो मेरा टाइम बहुत बिजी सा रहता है। जैसे अभी मैं, अच्छा एक बात और मैं आपको बताती हूँ, मेरे को विहान को स्कूल छोड़ने और लाने में, मतलब मैं कहीं रुकती नहीं हूँ, सिर्फ लगातार सिर्फ बाइक चलाती हूँ, सिर्फ लगातार, और मुझे 35 मिनट लगते हैं। मैं जैसे आज निकली थी ना घर से, मैंने टाइम देखा था, 12:30 बजे एग्जैक्टली मैंने बाइक चलानी शुरू करी थी। विहान को स्कूल ड्रॉप करके आई, ठीक है, अंदर भी नहीं गई आज तो, मैं बाहर ही उसको गेट पे ही छोड़ दिया कि वो अपने आप जाएगा अब से। तो उसको, वो अंदर गया स्कूल में, और फिर बाद में बाइक से मैं वापस आई हूँ। देखो मैं कहीं नहीं रुकी हूँ। आने के बाद जब मैंने गेट खोला, मैंने फ़ोन में टाइम देखा, 1:05 हो रहे थे। तो 35 मिनट मुझे सिर्फ आने जाने में लगते हैं विहान को, एक चक्कर, और फिर दोबारा शाम को लाने ले जाने में, मतलब 2 चक्कर में मेरे, ये लगा लो डेली का 1 घंटा 10 मिनट रोज का मेरा सिर्फ मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने और लाने में लग जाता है। उसके बाद देखो अभी ये जो टाइम होता है, अभी भी मैं फ्री नहीं हूँ। देखो घर, देखो मैं कह दिया मैंने यूट्यूब से आराम ले रही हूँ, मैं थोड़ा ब्लॉगिंग नहीं कर रही, बट ऐसा नहीं है मैं घर का काम नहीं करती। बर्तनों का सिंक भरा पड़ा है, आधा घंटा लगेगा, सारा बर्तन धोऊंगी। कपड़े कुछ हैं, वो आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा तो मेरा बर्तन कपड़ों में चला जाएगा। अब जैसे ये वीडियो भेजूंगी, उसके बाद क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, तो फिर अपना घर में जैसे थोड़ा पोछा वोछा लगाऊंगी, थोड़ा सफाई होने के बाद अपनी किताब उठाऊंगी, 40-50 पेज किताब के पढ़ूंगी। तो ये लगा लो इस तरीके से अपनी बुक पढ़ती हूँ, इस टाइम मैं किताब पढ़ती हूँ। फिर विहान को लेने जाऊंगी, आज थोड़ा लेट जाऊंगी विहान को लेने, 1 बजे से लेके कम से कम 4:30 बजे तक जाऊंगी उसको लेने विहान को।
तो फिर विहान को लेकर आऊँगी, फिर 5 सवा 5 बज जाएंगे। फिर आज मंडी भी जाना है कुछ, मतलब मौसम्मी ख़त्म हो गई हैं, तो मौसम्मी और अनार ये 2 चीज़ें लेके आनी है मुझे घर में, क्योंकि जूस बनाना होता है मुझे, फिर कल नहीं बना पाऊँगी। तो वो मंडी जाऊँगी, फिर वहाँ से लाऊँगी, तो 1-2 चीज़ें खाने पीने की लानी है। उसके बाद फिर आऊँगी, आते ही फिर विहान को खाना खिलाऊँगी शाम का, फिर पानी वानी पिलाना है उसको, ब्रश व्रश करवाना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा उसके मतलब ऐसे छोटे 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 काम होते हैं। फिर किताब पढ़ूंगी, बुक पढ़ूंगी, थोड़ी सी 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज करूंगी। रोज 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ आजकल। तो इस तरीके से पूरा दिन ना ऐसे 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 निकल जाता है मेरा, कामों में ही निकल जाता है, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। बाकी पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ। तो बस यही मेरी लाइफ है। और जो मेरी पास्ट लाइफ थी उससे मेरा अब पीस बन चुका है। कहते नहीं, इंसान एक टाइम के बाद खुद ही मूव ऑन हो जाता है। तो मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ अपनी पास्ट लाइफ से। अब मुझे वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती जैसे मैं पहले अफेक्ट करती थी। बहुत साल हो गए, बहुत सी चीज़ों से मैं गो थ्रू हो चुकी हूँ। और अब मेरे को ना मेरी लाइफ में मैं अपने ज़िंदगी में एक एक दिन को ना मतलब एक वैल्यू की तरह समझती हूँ कि हाँ भाई, एक एक दिन अगर आपको अपनी लाइफ में मिल रहा है ना, तो उसको अच्छे से मतलब खुश रहो। अपने खुश भी नहीं रहो तो मतलब दुखी ना रहो बस। अपना फिल्में देखती हूँ, आप यकीन मानोगे, मैं पहले ना पिछले 5 साल से, जब से मैं यूट्यूब पे आई थी, मैं कभी टीवी नहीं देखती थी, मैं मूवीज़ नहीं देखती थी, मैं फिल्में नहीं देखती थी। आजकल मैं वीडियो नहीं बनाती, वीडियो में तो बस आप लोगों से बात करी हो गया। मैं फिल्में भी देख रही हूँ आजकल। मैंने अभी कल मैं एनिमल मूवी देख रही थी, कल देखी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने नाम भूल जाती हूँ, श्रीमान श्रीमती नाम से एक मूवी है, मैंने वो देखी। एक और पुरानी फिल्म थी, कौन नाम नहीं ध्यान मुझे, शबाना आज़मी की थी, बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें उसकी शादी होती है ऐसे वैसे। तो पुरानी फिल्में जो होती है ना, पुराने टाइम की फिल्में, वो भी देखने में मुझे मज़ा आता है। तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ मैं ऐसे फिल्में देख रही होती हूँ। और इस तरीके से न्यूज़ देखती रहती हूँ थोड़ा बहुत। मतलब ठीक है यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी अपनी ज़िंदगी में ला रही हूँ मैं अब। काफ़ी चीज़ें हैं। और कुछ टाइम पता है क्या होता है, हर एक की लाइफ ऐसी होती है। देखो, कुछ टाइम रुकने का होता है, कुछ टाइम भागने का होता है। जब भागना है भागो, फिर थोड़ा टाइम रुको, फिर भागो। तो अभी मैं 5 साल लगातार मैंने यूट्यूब पे काम किया। अब मेरा दिल कह रहा है कि 1 साल खुद को दे, अपने बच्चे को दे, अच्छे से अपनी लाइफ को बेटर बना, बच्चे को अच्छी लाइफ बेटर बना। उसके बाद जब 1 साल तू अच्छे से रेस्ट कर, आराम कर, और उसके बाद फिर लग जाइयो, फिर से मतलब कर लियो। व्लॉगिंग कहीं छूट थोड़ी रही है, बाद में आराम से फिर शुरू हो जाइयो, व्लॉग्स बनाती रहियो, कोई ऐसी बात नहीं। और तब मज़ा आएगा। देखो, जब कोई काम ना आपके लिए बर्डन बन जाए ना, तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। मेरी ये सोच है। देखो, जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, व्लॉग्स बनाती थी, मेरे को पैशन था, मुझे मज़ा आता था व्लॉग्स बनाने में, काम करने में, वीडियो शूट करने में। 5 साल लगातार करती रही। कहीं भी जाती कैमरा उठा के वीडियो बनाती थी, कहीं भी जाती यहाँ का शूट लेना है, वहाँ का एडिटिंग करना है, मैं करती थी ना काम। लेकिन अब इस पॉइंट पे आके ना मेरा मन सा ऐसा हो गया था, नहीं करना। 1 साल से ऐसा हो रहा था, ज़बरदस्ती का काम कर रही थी, मेरा व्लॉगिंग करने का ही मन नहीं कर रहा था। अब वो चीज़ मुझे बोरिंग लगने लग गई थी, क्योंकि डेली उसी एक कमरे के घर में वही बर्तन धो रहे हो, कैमरा लगा रहे हो, बर्तन धो रहे हो, घर के काम कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, कैमरा लगा रहे हो, ये एंगल बदल रहे हो, ये कर रहे हो, या क्या है यार, ये क्या है। मतलब इंसान ना, मतलब मैं ही हुई मुझे लगने लग गया था कि यार मैं खुद ही बोर हो रही हूँ, फेड अप होने लगी हूँ। तो लोग तो होंगे ना कि वही 1-2 कमरों के घर के अंदर कब तक वीडियो बनाते रहोगे, कब तक। और अगर मैं सोचूं मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊं, तो बाहर जाने का मेरा भी फ़िलहाल कोई मन नहीं है। मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी। मैं अपना ऐसे ही ठीक है, अपने घर पे ही रहना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का या बाहर निकलने का। यूट्यूब के लिए तो मैं नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप रियल लाइफ में कहीं मन हो घूमने फिरने का, बात अलग है। कंटेंट बनाने के लिए मैं नहीं जाती कहीं भी, कंटेंट के लिए नहीं। तो इसीलिए मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती फ़िलहाल। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो व्लॉगिंग बंद ही कर देते हैं 1 साल के लिए। बस मैं अभी 1 साल मैं सिर्फ आप लोगों से बातें करूँगी। हाँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।